हेलो एंड वेलकम टू ब्ले लेना K12। सो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में सर क्या करना है। सीयूटी में बहुत बड़ी दिक्कत निकल के आ रही है कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अब है वो क्या करें, क्योंकि एनटीए ने कहा है कि 2022 के 1 अप्रैल 2022 के बाद होना चाहिए। डीयू कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी के साथ भी सेम ही चीज़ है। फिर एससी और एसटी के साथ में दिक्कत ये है कि उनके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म ही नहीं दिया गया, तो डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से फिल करें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये वीडियो है और क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें आपको अप्रोच करनी चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर है तो क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इस एक वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं इसके साथ एक ऑडियो भी अटैच करूँगा जो कि मैंने एनटीए से डायरेक्टली बात करके चीज़ें क्लियर करी। तो इस वीडियो को आगे देखिए और चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की। देखो, ये सब चीज़ें क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो आप ले सको। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो फाइनेंशियल ईयर तक होती है। इनकम बेस्ड होता है। मैंने बार बार कहा है कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होता है वो इनकम के ऊपर बेस्ड होता है। इनकम सर्टिफिकेट आप बनाते हो, उसके बाद वो चीज़ें इशू होती है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से उसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है। मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, अगर मैं बात करूं अभी 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर की, तो 1 अप्रैल 2022 से वो स्टार्ट हुआ एंड 31 मार्च 2023 को वो खत्म हो गया। तो ये फाइनेंशियल ईयर कहते हैं इसको, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, ये फाइनेंशियल ईयर का पूरा स्टेज। अब देखो, अगर आपने अगस्त महीने में अपना सर्टिफिकेट बनवाया था तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? 31 मार्च तक। अगर आपने 18 मार्च को बनाया था तो भी उसकी वैलिडिटी यहीं तक रहेगी, 31 मार्च 2023 तक। अगर आपने 30 मार्च को बनाया तो भी उसकी वैलिडिटी एक दिन तक ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज होती है, इस तरीके से वैलिडिटी उसका कंसिडर किया जाता है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट है तो एनटीए ये कह रहा है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। मतलब सीयूटी के फॉर्म में जो आप सर्टिफिकेट डालोगे वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। मतलब वो यही चीज़ है, सेम चीज़ें कह रहा है कि इस बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डीयू क्या कह रहा है? डीयू कह रहा है कि नहीं, 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सही भी बात है। डीयू का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कब शुरू होगा? वो जून में जाकर शुरू होगा, क्योंकि मई के लास्ट में तो एग्जाम खत्म होंगे, तो जून में जाकर शुरू होगा। तो उसको तो उस साल का चाहिए होगा ना, उसको उस साल का चाहिए। ये किस चीज की बात कर रहा है? ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2024 तक रहेगी, मुझे वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक, क्योंकि उसका काम उस समय है, उस फाइनेंशियल ईयर में। तो इस कारण से ये दोनों आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? अब देखो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ऑब्वियसली कि अभी 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, क्योंकि वो समय ही नहीं है। आपके पास यहाँ पे वाला सर्टिफिकेट होगा। आपने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच का सर्टिफिकेट बनाया होगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करो, उसमें वो सर्टिफिकेट अपलोड करो एंड सबसे इंपॉर्टेंटली अपना अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट जरूर बना लेना। इस चीज को ध्यान से समझो, अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट आपका बन जाना चाहिए। तो अभी आप फॉर्म फिल कर लो, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वहां पे अपलोड कर दो। उसके बाद जब अप्रैल महीना आएगा उसके बाद अपना सर्टिफिकेट जरूर बना लेना। अप्रैल बना लेना, मई में बना लेना, बट इतना टाइम लेके चलना कि टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि 1 महीने का आप लमसम मान के चल सकते हो कितना टाइम लग जाता है। तो अप्रैल 2023 के बाद जरूर बना लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है ईडब्ल्यूएस का, वो क्या करें? सिंपल सी चीज़ है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है। अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हालांकि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि वहां पर डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया। आप डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करोगे। डिक्लेरेशन फॉर्म बेसिकली क्या है? इससे कोई बुरी चीज़ नहीं है या ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म यही कहता है कि सर अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं अप्रैल के बाद बनवा लूंगा और मेरे पास जब काउंसलिंग का समय आएगा, जब एडमिशन का टाइम आएगा, तो मैं अपना रियल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो कर दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है, तो कृपया करके मुझे एग्जाम देने दें। तो अभी आप उस डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करो और 1 अप्रैल 2023 के बाद आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये चीज जो है ना, ये लाइन इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है कि अपना सर्टिफिकेट 2023 के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद जरूर बना लेना। अगर आपके पास अभी है तो भी बनवा लेना, अगर आपके पास अभी नहीं है तो भी बनवा लेना। अभी डिक्लेरेशन फॉर्म देके जमा कर। ये है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। ये देखो, ये ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है।
और ये सेंट्रल फॉर्मेट, ठीक है। कई सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे थे या ये कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे पास ना हिंदी में बना हुआ है, नहीं चलेगा, वो स्टेट लेवल का है। वो सेंट्रल फॉर्मेट में अंग्रेजी में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें कुछ ऑफिशियल्स का नाम दिया गया है कि इनसे इशू होना चाहिए। जैसे सबसे कम रैंक के जो ऑफिशियल है दैट इज तहसीलदार, तहसीलदार या उनसे ऊपर वाले रैंक का बना होना चाहिए आपके पास। एसडीओ आते हैं, एसडीएम आते हैं, डीएम आते हैं, उन सबसे आपका बना होना चाहिए तो काम चल जाएगा। लेकिन कम से कम तहसीलदार वाले रैंक अधिकारी से बड़ा होना चाहिए वो अधिकारी। कई स्टेट में तहसीलदार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो अपने स्टेट में आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए और यहाँ पर ना लिखा होगा वैलिड फॉर द ईयर, तो उसमें वो चीज़ें लिखी रहती है, मेंशन रहता है किस फाइनेंशियल ईयर के लिए चीज़ें हैं, तो ये आपका पूरा होना चाहिए। ठीक, अब ये भी चीज़ है सर मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं, तो आपके लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। दिस इज डिक्लेरेशन फॉर्म। एंड डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिख लेना है, वो आपके फॉर्म में अवेलेबल होगा, या लॉगिन करते होगे सीयूईटी सबमिट पे, तो वहाँ पर जो चीज़ है राइट साइड में मेंशन होती है। मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल लिखोगे, बाकी आप पढ़ोगे तो वही चीज़ें लिखा गया है कि मेरे पास अभी नहीं है और मैं अपना ईडीएस सर्टिफिकेट बनवा लूँगा, ठीक है, और जब एडमिशन का टाइम आएगा तो मैं वो चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट कर लूँगा। देखो एक चीज़ और लाइन इसमें बहुत ध्यान से पढ़नी है कि आई अंडरस्टैंड दैट इनएबिलिटी टू अपलोड द सेम बाय द गिवन डेट एंड टाइम विल लीड टू द विड्रॉल ऑफ द जनरल ईडब्ल्यूएस बेनिफिट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ क्वालिफाइड माई कैटेगरी विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन रैंक लिस्ट। मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपना सर्टिफिकेट प्रेजेंट, अभी तो डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, लेकिन एडमिशन के टाइम पे अगर मैं सर्टिफिकेट अपना प्रेजेंट नहीं कर पाया ओरिजिनल, तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है तो आपको अनरिजर्व में कंसिडर किया जाएगा, आप जनरल में कंसिडर किया जाओगे, तो ये चीज़ है। ठीक, उसके बाद अपने फादर या मदर का सिग्नेचर करवाना है, नाम लिखना है और अपना सिग्नेचर कर देना है, डेट यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर दोगे। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप ईडब्ल्यूएस का पूरा कामकाज करोगे। ओबीसी एनसीएल का भी सेम होता है, हालांकि अलग स्टेट में डिफर करता है, बट इसकी जो वैलिडिटी होती है अगेन ये इनकम बेस्ड होता है, तो फाइनेंशियल ईयर के साथ खत्म हो जाता है। तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये चीज़ है, आपको क्या करना है। अब देखो सबसे पहले कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, इफ यू हैव द सर्टिफिकेट, तो रिक्वायर्ड ये है कि सेंट्रल लिस्ट में आपका कास्ट होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो जाति है वो उस स्टेट में नहीं, सेंट्रल लिस्ट में। देखो आप गूगल करोगे ना तो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, उनकी सेंट्रल लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पर आप पता कर लेना कि क्या आपकी जो जाति है, क्या वो भारत सरकार का जो लिस्ट है उसमें आता है या नहीं। स्टेट में अलग होता है, मतलब सिमिलर भी होते हैं लेकिन कुछ कास्ट उसमें ज़्यादा होते हैं, सेंट्रल में कुछ अलग है। तो आप ये पता कर लेना कि क्या आपका कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आता है नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो सेंट्रल लिस्ट में आता होगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये चीज़ श्योर हो कि आपका सेंट्रल लिस्ट में आता है तो ठीक है। एनटीए ये कहता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, लेकिन डीयू कहता है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो सेम चीज़ है, जैसा मैंने ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया, आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड कर दो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है फिर भी आप डीयू के लिए, क्योंकि डीयू के लिए ज़रूरी है ना, तो आप क्या करोगे, 1 अप्रैल 2023 के बाद ज़रूर बना लेना, ठीक है। तो क्या करना है, अभी आप अपलोड कर दो सीयूईटी फॉर्म में, उसके बाद 1 अप्रैल 2023 के बाद ज़रूर अपना सर्टिफिकेट इशू करवा लेना। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, अगेन सेम चीज़ कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और साथ ही साथ अपना सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद ज़रूर बनवा लेना है। तो ये चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहा हूँ कि ध्यान से समझो कि आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का। ये देखो सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, राइट। और ये डिक्लेरेशन है। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर डिक्लेरेशन फॉर्म में किन का सिग्नेचर चाहिए, किसी ऑफिशियल का सिग्नेचर या सील चाहिए, मतलब उनकी मुहर चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपके मदर या फादर होंगे, उनका नाम होगा, यहाँ पे डेट होगा, काम चल जाएगा। किसी का सिग्नेचर, मतलब किसी ऑफिशियल के सिग्नेचर एंड सील की ज़रूरत नहीं है। आपके फादर मदर, उनका सिग्नेचर काफ़ी है, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालोगे और उसके बाद अपने फादर मदर का सिग्नेचर, उनका नाम और साथ ही साथ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, डेट एंड डेट लिख दोगे। अपने पासपोर्ट साइज पिक्चर यहाँ पर यहाँ पर चिपका दोगे एंड पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनेंगी। अब आता है एससी और एसटी। देखो एससी और एसटी के लिए कोई डिक्लेरेशन दिया ही नहीं गया है सीयूईटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है ना, देखो उसकी वैलिडिटी ना अनलिमिटेड होती है जब तक भारत सरकार कोई बदलाव ना कर दे। बट अभी तक
उसमें कोई वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो इनकम बेस्ड नहीं होता है, वो उस कास्ट में है, उस कैटेगरी में है, तभी उनको सर्टिफिकेट मिला है, तभी उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपके पास 2015 का भी है तो भी चल जाएगा। EWS और OBC वाला नहीं चलेगा, रिसेंट होना चाहिए। लेकिन SC ST का 2015 है, 2016 का है, 2018 का है, काम चल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ चेंज नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं सर मेरे पास तो अभी सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, क्या बेनिफिट नहीं लूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं एक ऑडियो अटैच कर रहा हूँ जिसमें मैंने NTA से बात करी और उन्होंने ये कंफर्म करा कि अभी के लिए आप एक डिक्लेरेशन जमा कर दो। अब डिक्लेरेशन तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप एक सादे पेपर पे एक डिक्लेरेशन जमा कर दो और उसके साथ साथ आप अभी अपलोड कर दोगे, और जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, जब एडमिशन का टाइम आएगा, तो ओरिजिनल आप SC ST का सर्टिफिकेट जो होगा आपके पास उसको आप जमा कर देना। तो ये ऑडियो आप सुन लो पहले। मुझे CUET के रिगार्डिंग एक जानकारी चाहिए थी जो कि क्लियर नहीं हो रहा है वहाँ के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से। यस, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, बताइए। इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का है, लाइक SC और ST के लिए, तो EWS और सर OBC। क्या आपने फीस सबमिट कर दी है फिलहाल? नहीं, फीड सबमिट नहीं किया है। जी सर, आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है ST में? मैं ये कह रहा था कि SC और ST के लिए जो अभी सर्टिफिकेट नहीं है उनका क्या होगा, और जैसे आपने EWS और OBC के लिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अभी डिक्लेरेशन दे के जमा कर दें, तो SC और ST कैंडिडेट जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करेंगे अभी फिलहाल? सर वो भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, मतलब एक वाइट पेज पर लिख के, जैसा OBC SCL के लिए है ना, जनरल EWS के लिए, इस तरह का कोई अगर एक वो है तो सर वो है ना अपना फॉर्म भर सकता है। ओके, वाइट पेपर पे वो सारी चीज़ें लिख के। यस, और अपने साइन कर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है और मैं काउंसलिंग से पहले अपना बनवा लूँगा। ओके, तो फिर सर आपको काउंसलिंग के टाइम पे आपको वो बनवाना होगा। ऑलराइट, ठीक है सर। ओके। तो आई होप आपने ऑडियो सुन लिया होगा और आपके लिए चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैंने आपके लिए एक SC का जो सर्टिफिकेट है उसका डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे बना दिया है। उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। SC और ST दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, लेट से SC से बिलोंग करते हैं, तो आप ये डाउनलोड करो, इसको फिल करो, एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर इसको PDF में कन्वर्ट कर लेना और अभी CUET में अपलोड कर देना। ठीक है, अभी ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मेक श्योर कि आप अपना सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद ज़रूर बनवा लेना, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो SC के लिए भी और ST के लिए ये चीज़ें हो गई। मतलब अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट है, चाहे वो पुराना भी है, फिल कर दो। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आप ये डिक्लेरेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लो, वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर दो और फिर आप एग्ज़ाम दे देना। और जब एडमिशन का टाइम आएगा यूनिवर्सिटीज़ में, तो अब आप अपने सर्टिफिकेट को वहाँ पर अपलोड कर देना। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको और भी चीज़ें जानकारी चाहिए तो एक जो वीडियो है CUET के ऊपर कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई और पिन कमेंट में भी, तो आप देख सकते हो कि कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है और जामिया का फॉर्म किस तरह से फिल करना है। जिन भी बच्चों ने जामिया को CUET में भरा है उनके लिए ज़रूरी है कि जामिया के फॉर्म को भी अलग से फिल करें। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए और सारे कंटेंट्स के लिए और CUET से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सारे कंटेंट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो टेल लेना गेट वेल।